बहुत साल पहले किसी मुल्क में एक ज़ाफ़रान का सौदागर रहता था। वो ज़ाफ़रान लेकर महीनों सफ़र करता और मुख्तलिफ शहरों में जाकर ज़ाफ़रान बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा मिलता था। मगर गुज़िश्ता चंद सालों से उसे अपने कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह ज़ाफ़रान की तजारत करता रहा तो वो दिन दौर नहीं जब उसे फाके करने पड़ेंगे। उसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि आसानी से गुजर बसर हो सके। चुनांचा सौदागर ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लादा और सफर पर निकल पड़ा। जंगलों और सहराओं को उबूर करते हुए वो बिलाखिर एक शहर में पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसे एक सराय नजर आई। खाने पीने और आराम की गरज से वो इस तरफ चल पड़ा। सराय पहुंचकर उसने अपना घोड़ा उस्तबल में बांधा और खुद अपना थैला लेकर सराय में दाखिल हुआ। सराय की दीवार पर लिखा था, मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। ये इबारत पढ़कर उसने सोचा कि वाकई सामान की हिफाजत तो खुद ही करनी पड़ती है। आखिर बेचारा सराय का मालिक अकेला सबके सामान की हिफाजत कैसे कर सकता है। चुनांचा सौदागर ने खाना खाया और अपने थैले को तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो ये देखकर उसके अवसान खुता हो गए कि इसका थैला गायब था। परेशानी के आलम में वो इधर उधर भागा। सराय में मौजूद हर शख्स की तलाशी ली, मगर उसे अपना थैला न मिला। सौदागर को अपनी सस्ती पर बार बार गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में उसकी सारी दौलत और सफर का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो सौदागर ने सोचा कि अब उसके पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। चनांचा उसने फैसला किया कि वो उसी शहर में रहकर काम करेगा। सौदागर सराय से निकला और उस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न फिलहाल अपने घोड़े को ही अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल करूं। उसने सोचा कि वो घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब उसका रोजाना का मामूल बन गया कि वो चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता। उस काम से जो पैसे मिलते उसी से वो अपनी गुजर बसर करता। वो सुबह चौराहे पर जाता और शाम को सराय में क़याम करता। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक चौराहे पर खड़ा था कि एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। सौदागर ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बैठाया और जिस रास्ते का मुसाफिर ने बताया इस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक दो राहें पर पहुंचे जहां से एक रास्ता दाएं जाता था और दूसरा बाएं। सौदागर ने घोड़ा दाएं तरफ मोड़ा तो नौजवान मुसाफिर बोला, भाई घोड़े वाले, बाएं वाले रास्ते से चलो। सौदागर ने कहा, दोस्त, मैं दाएं वाले रास्ते से वाकिफ हूं और जानता हूं कि यह रास्ता महफूज भी है, इसलिए दाएं तरफ जाना चाहिए। मुसाफिर ने इसरार किया, नहीं, बाएं वाला रास्ता छोटा और ज्यादा महफूज है, इसलिए उसी तरफ चलो। मुसाफिर के ज्यादा इसरार पर सौदागर ने घोड़े का रख बाएं तरफ मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर गुजरने के बाद वो एक खौफनाक जंगल में पहुंच गए। सौदागर को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुसाफिर से पूछा, भाई आखिर तुमने जाना कहाँ है? मुसाफिर ने कहा, बस कुछ देर और, चारों नाचार। सौदागर चलता रहा। अचानक वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर सौदागर के अवसान खुता हो गए। उसने मुसाफिर से कहा, भाई बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो वरना जान से जाओगे। सौदागर वहीं रखकर बोला, हरगज नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहां से जाने दो। ये सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और कमर से खिंजर निकालकर सौदागर को दबोचने के लिए भागा। सौदागर, जो पहले ही घबराया हुआ था, गड़गड़ाकर मुसाफिर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल न करो। मगर मुसाफिर सिंह दिल्ली से बोला, आज तुम यकीनन मेरे हाथों मरोगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। मुसाफिर की ये बातें और उसकी आंखों में उतरा हुआ खून देखकर सौदागर समझ गया कि आज शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। सौदागर ने रोते हुए मुसाफिर से इल्तजा की, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दीन क्या है, मगर मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे हमदीन हो तो मैं मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद तुम मुझे खुशी से मौत के हवाले कर देना।
ये सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज़ाय करने का वक्त नहीं। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हुआ। इसकी आंखों में जिंदगी खत्म होने के खौफ से आंसू थे। जब उसने नमाज शुरू की तो खौफ इस कदर गालिब आया कि वो नमाज पढ़ना ही भूल गया। इसके दिमाग में कुरान की कुछ आयात आते मगर जबान उन्हें अदा करने से कासर थी। सौदागर इसी तरह नमाज में मशगूल था कि अचानक झाड़ियों से एक घड़सवार नमोदार हुआ और तूफान की तरह बढ़ता हुआ एक तेज और नोकीला नेजा इस शद्दत से मुसाफिर के सीने में गाड़ दिया कि उसे दोबारा सांस लेने का मौका भी न मिला। मुसाफिर वहीं ढेर हो गया। उसके बाद घड़सवार जितनी तेजी से झाड़ियों से निकला था, इसी तेजी से वापस गायब हो गया। सौदागर ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए बत बनकर खड़ा रह गया। फिर उसने तेजी से अपने घोड़े पर छलांग लगाई और पूरी रफ्तार से शहर वापस पहुंचकर ही दम लिया। इसके बाद सौदागर ने तौबा की कि आइंदा वो घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो शहर में मुख्तलिफ लोगों और ताजरों के पास गया और उनसे काम की दरख्वास्त की कि किसी गरीब को मजदूरी का कोई काम मिल जाए, मगर किसी ने उसकी बातों पर कान न धरे। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भौक भी सता रही थी। सराय में खाने का सवाल ही पैदा न होता था क्योंकि खाने के पैसे तो थे ही नहीं। सराय के करीब ही एक मस्जिद थी। अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही बसर करनी चाहिए, कल की कल देखी जाएगी। चुनांचा वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए मस्जिद में उसके अलावा कोई न था। अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई। जब उसने गौर किया तो पता चला कि मस्जिद में आने वाला एक अंधा फकीर है जो रोजाना चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता था। अंधा फकीर बड़ी आहिस्तगी से चलता हुआ एक तरफ आया। उसने अपनी छुरी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है, उसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अंधे फकीर ने अपना हाथ इस गड्ढे में डाला और इसमें से एक थैला निकाला जो सकों से भरा हुआ था। फकीर ने अपनी जेब से मजीद सके निकाले और चुपके से उस थैले में डाल दिए। फिर थैला गड्ढे में रखकर उस पर ईंट रख दी और उसे बराबर कर दिया। फकीर ने अपनी छुरी से उर्द गर्द का जायजा लिया कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं, तो वो चुपके से वापस चला गया। फकीर के जाने के बाद सौदागर अपनी जगह से उठा और ईंट हटाकर थैला निकाला। उसे देखकर उसकी हैरत की अंतहा न रही। फकीर के उस थैले में अच्छी खासी दौलत मौजूद थी। सौदागर ने सोचा कि इस दौलत में से कुछ ले लेना चाहिए। आखिर फकीर बेचारा अंधा है, शायद उसे पता भी न चले। मगर उसके ज़मीर ने उसे मलामत की कि ये बात दरस्त नहीं। इस गरीब फकीर की कमाई पर उसका कोई अख्तियार नहीं। फिर उसने खुद को मुतमईन करने के लिए सोचा कि मैं फकीर की दौलत हथियाने तो नहीं जा रहा, बस कुछ सके उधार लूंगा और इनसे कारोबार करूंगा। जब कारोबार चल पड़ेगा तो फकीर के सके वापस कर दूंगा। उसे लगा कि कुदरत ने उसे फकीर के इस राज से आगाह किया ताकि वो इस मुश्किल से नजात पा सके। चुनांचा सौदागर ने फकीर के थैले से 40 सके निकाल लिए और वहां से चला गया। सौदागर ने उन 40 सकों से पहले तो खूब जी भरकर खाना खाया, फिर ज़ाफ़रान खरीदने चला गया। जब उसने ज़ाफ़रान की कीमत पूछी तो पता चला कि इस रकम से कारोबार करना मुश्किल है। चुनांचा वो दोबारा मस्जिद गया और फकीर के थैले से मजीद 40 सिक्के निकाल लिए। अब सौदागर एक बार फिर ज़ाफ़रान की तिजारत करने लगा। कारोबार के दौरान जब जब उसे मौके मिला, वो फकीर के थैले से सिक्के निकालता रहा। यूं उसका कारोबार खूब चल पड़ा। अब वो शहर के मशहूर सौदागरों में शुमार होने लगा और सब उससे इज्जत व एहतराम से पेश आते थे। शहर के कोतवाल से लेकर काजी तक सब उसकी इज्जत करते थे। एक दिन सौदागर को अंधे फकीर का ख्याल आया। वो अब तक फकीर के 200 सिक्के निकाल चुका था। उसने अपने थैले में 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने सोचा कि आखिर वो फकीर से क्या कहेगा। अगर उसने बता दिया कि उसने फकीर के 200 सिक्के निकाले थे तो शायद वो नाराज हो जाए। चुनांचे उसने सोचा कि उसे सब कुछ बताने के बजाय ये 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से तोहफे के तौर पर पेश करता हूं। इस तरह उसका कर्ज भी उतर जाएगा
और भरम भी रह जाएगा। सौदागर फकीर के पास गया और बोला, जनाब, आप रोजाना यहां बड़ी दर्द भरी आवाज में भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि शहर के सबसे अमीर सौदागर की हैसियत से आपको कुछ पैसे बतौर तहफा पेश करूं। फकीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मुझे कितने सिक्के तोहफे में दोगे? सौदागर बोला, जनाब, मैं आपको 200 सिक्के बतौर तहफा दूंगा। उम्मीद है आप कबूल करेंगे। सौदागर के जवाब देते ही अंधे फकीर ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मेरे एक गरीब अंधे फकीर के सिक्के चोरी किए हैं। मेरी थैले से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गणकर रखता था। मुझे पता था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, मगर मैंने चुप साध रखी थी क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा मुआवजा वसूल करूंगा। सौदागर फकीर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधे फकीर को कैसे पता चला कि उसने उसके सिक्के चोरी किए हैं। इसने फकीर से कहा, भाई, मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चोरी किए। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया था, मगर तुम उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। फकीर बोला, अब इस बात का फैसला काजी ही करेगा। इंधा फकीर और सौदागर दोनों काजी के पास पहुंचे। फकीर ने काजी के सामने अपना मुकदमा रखा। आखिरकार सौदागर ने मान लिया कि उसने ही फकीर के सिक्के निकाले थे। उसने बताया कि उसने ये सिक्के चोरी की नीयत से नहीं, बल्कि कर्ज की नीयत से लिए थे कि जब उसका कारोबार चल पड़ेगा तो वो फकीर का कर्ज उतार देगा। उसने कहा कि इस वक्त वो मजबूर था क्योंकि उसका थैला, जिसमें उसकी सारी दौलत थी, सराय से चोरी हो गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। मगर उसे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। इंधा फकीर बोला, जनाब काजी साहब, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके कारोबार शुरू करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और अपना कारोबार भी शुरू न कर सका। इसी वजह से मुझे मजीद 2 साल भीख मांगनी पड़ी। मैं चाहता हूं कि ये सौदागर मुझे 200 के बजाय 400 सिक्के दे, वरना मैं पूरे शहर में ढंडोरा पटवा दूंगा कि ये सौदागर, जो बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, दरअसल एक चोर है। सौदागर ने जब फकीर के ये अल्फाज सुने तो फौरन 400 सिक्के देकर इससे अपनी जान छुड़वाई। काजी ने दोनों को रुखसत किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा फकीर दोबारा काजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से मजीद 400 सिक्कों का मुतालबा किया। काजी ने कहा, देखो, सौदागर एक इज्जतदार और शरीफ इंसान है। उसने तुम्हें 200 के बजाय 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें चाहिए कि उसे मजीद तंग न करो। मगर फकीर अपनी जिद पर उड़ा रहा और कहने लगा कि अगर उसे ये सिक्के न मिले तो वो सौदागर की इज्जत पूरे शहर में तार तार कर देगा। मजबूरन काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फकीर के मुतालबे पर हैरान था और समझ चुका था कि ये फकीर अब टलने वाला नहीं और बार बार इससे रकम हथियाने का फैसला कर चुका है। चनांचा उसने फकीर को मजीद 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़ाई। उसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और अपने आबाई शहर हिजरत कर गया। उसके बाद कई बार फकीर काजी के पास मुकदमा लेकर गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर न मिल सका। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।